साथियों, आज किसी ने मुझसे पूछा कि टेबल सेरेलोटा का कितना इम्पोर्टेंस है हम लोगों के क्लिनिकल प्रैक्टिस में, खास करके मदर टीचर में। बहुत आम तौर पर हम लोग टेबल सेरेलोटा को मदर टीचर में प्रोस्टेट के इन्लार्जमेंट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए लिया करते हैं, या यूरिन जो है तो बार बार होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये हम लोग इसके विषय में थोड़ा सा इसका अल्टरनेटिव मेडिसिन भी देखने का कोशिश करेंगे। डबल सेरेलोटा को जनरली इनलार्ज प्रोस्टेट, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत रात में ज्यादा ज्यादा तो जल्दी जल्दी हो रहा है, पेशाब को शुरू करने में डिफिकल्टी हो रही है, यूरिन का जो धारा है वह बहुत सही प्रॉपरली नहीं है, तो उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन बहुत समय में हम लोग देखते हैं कि ये काम नहीं करता। ये बड़ा आम पॉपुलर मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन बहुत समय में देखते हैं कि ये काम नहीं करता है। तो ऐसे में जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में लोगों को सोचना चाहिए, उसमें आता है सीमाफेलिया अम्बेलेटा। सीमाफेलिया अम्बेलेटा इसका यू- जहाँ की ब्लड प्रेशर हाई हो और यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो, तो भी हो, तो ये खास करके आप देखिएगा कि हीमोफीलिया का इंडिकेशन वैसे पेशेंट में जहाँ होता है जहाँ की आपको कोई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होगा, पेशाब के रास्ते में बार बार होना। दूसरी दवा है सॉलिडेगो विरेग्योरिया। ये आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकता है और किडनी फंक्शंस को भी साथ में रिस्टोर करता है या मदद करता है। और चौथी दवा जो है वह प्रोस्टेट इशू से है, जहाँ और सभी में ब्लड प्रेशर तो जरूर से रिलेटेड है। और लास्ट में एक और दवाई है पॉपुलस ट्रेमुलॉइड्स, है ना। ये प्रोस्टेट को इलाज स्टेटमेंट्स में और यूरिनरी सिम्टम्स में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉपुलस ट्रेमुलॉइड्स को अक्सर लोग जल्दी सोचते नहीं हैं, लेकिन इसे भी आप सोच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग डबल सेरेलुटा को ही ध्यान में रखें, और यूरिनरी प्रोस्टेट के लिए और भी दवा है। इन चारों का जो मैंने जिक्र किया, लेकिन ये आपको नेक्स्ट अल्टरनेटिव में आप हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि हम लोगों को, लेकिन हाँ एक बात है कि हम लोगों को इसमें अच्छा अध्ययन होना चाहिए, रिपर्टोरियल अप्रोच भी होना चाहिए। इन चारों दवा के साथ में आप अलग दवा भी आ सकते हैं आपको। और कुछ बातें हैं जो कि रोगी को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा लोग बार रात में पेशाब बार बार होता है तो जल्दी पानी नहीं पीते हैं। ये गलत भी है, क्योंकि जितना प्यास है, जितना क्षमता है, उतना पानी पीना चाहिए। और हेल्दी डाइट, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन लेना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली करने के लिए पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए, और स्ट्रेस को भी मैनेज करना चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम लोग डबल सेरेब्रल के विषय में और प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के विषय में सोच सकते हैं। खास करके जो प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट का एज होता है वो आपको 50 एबव, माने 50 साल से उम्र ज्यादा वाले उम्र में। लेकिन किसी किसी कंडीशंस में जहाँ की सेक्सुअल सेपरेशंस का बात होता है, या ये कुछ और भी इन्फेक्शंस होता है, तो वहाँ भी प्रोस्टेट का कंडीशन प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अधिकांशतः ओल्ड एज में प्रोस्टेट सभी के थोड़े थोड़े बढ़ ही जाते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो इन होम्योपैथिक दवाइयों से इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत हद तक आपको ऑपरेशन करने में और दूसरे चिकित्सा पद्धतियों से बेहतर ही आपको लाभ मिलेगा। मैं नहीं कहता हूं कि दूसरे ऑपरेशन का जरूरत नहीं होगा, अगर क्लिनिकल जरूरत पड़ता है तो किया जा सकता है। लेकिन उसे बचने के लिए ये डबल सेरेब्रल को ये जो ग्रुप का, मैं इसको ग्रुप कहता हूँ, जहाँ के प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट को और यूरिनरी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को देखने के लिए हम लोग इसमें सोच सकते हैं। तो मैं आज इस छोटे से क्लिप टिप्स के साथ मैं आपका ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। और भी मैं किसी का दवाई पर कभी होगा जिक्र तो मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। इसके साथ में आज का सेशन यह समाप्त होता है, और मैं पुनः फिर आपसे मिलूंगा। सभी को मेरा प्रणाम और सभी को मेरा मृदुल आशीर्वाद। थैंक